नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। हम दिशा की पटवार की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक टॉपिक अनुपात समानुपात का कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना परसेंटेज का है। तो आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, तो परसेंटेज के टॉपिक में मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो पहला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई जगह इस क्वेश्चन का हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक ही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझते रहना। पहला क्वेश्चन है 600 800 का कितना परसेंट है। देखो 600 है, वो किसका पूछ रहे हैं, 800 का कितना परसेंट है। 600 किसका, 800 का। याद रखना जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो हमेशा हर होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जिसके रेस्पेक्ट में, देखो 600 किसका, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है भाई, 800 के। तो ये 800 हमेशा नीचे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 600 बट्टे 800 गुणा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 8 का भाग दोगे, 8 7 56, बच गए 4, 8 5 40। कितना परसेंट हो गया भाई, 75%। ये आपका आंसर। क्वेश्चन इजी है, लेकिन काफी जगह हम इसका यूज करने वाले हैं। इस बात का आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, किस जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो क्या होगा, वो हर होगा। इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं का वजन, दो संख्या है, उनका वजन का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं के वजन का अनुपात क्या दे रखा है, 4:5। ठीक है, क्या पूछा है, प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना परसेंट है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, प्रथम वस्तु का वजन किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहली वस्तु का 4, दूसरी का 5% लगाने के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से। 5 का भाग दोगे 100 में कितनी बार भाई, 20 बार। 20 को 4 से गुणा कर दोगे, कितना परसेंट हुआ, 80%। ये आपका आंसर। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने दो बातें सीख ली, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो हर होगा। दूसरा, परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रीटा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक। ठीक है, कोई बात नहीं है। वह 30 अंक से फेल हो गई। 180 उसने प्राप्त कर लिए, फेल कितने से हुई, 30 से। अगर उसे 30 अंक और प्राप्त हो जाते, इसका मतलब 210 से क्या हो जाती, वो पास हो जाती। ठीक है, रीटा ने क्या किया, रीटा ने 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से वो फेल हो गई। इसका मतलब अगर उसे 210 अंक प्राप्त होते तो वो पास हो जाती। अब क्या लिखा उसने, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है। भाई पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 30%। लेकिन पास होने के लिए कितने चाहिए, 210। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना 30% है वो किसके बराबर है, 210 के। 0 से 0 काट दो, 3 का भाग दे दो 7। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 7। और 100% पूर्णांक कितना होता है भाई, 100%। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700। ये आपका आंसर। इजी है क्वेश्चंस, क्या इजी है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है और पूछा भी गया है। मैं वो क्वेश्चंस भी लूंगा जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मीना ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। मीना क्या करती है, उसने 20% क्या किए, अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हुई, 72 अंक से। ठीक है, फिर क्या कहा, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, 20 तो उसने प्राप्त किए, पास होने के लिए कितने चाहिए भाई, 30% चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 20% में 72 जोड़ दें तो वो पास हो जाती है। 20% में 72 जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ये तो बात थी। तो 20% प्लस 72 की वैल्यू क्या है, 30%। 20% प्लस 72 की वैल्यू क्या है, 30%। क्यों, क्योंकि 20% उसने प्राप्त किए, 72 अंक से क्या हुई, वो फेल हुई। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 30%। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 30% है वो किसके बराबर है, 20% प्लस 72 के बराबर। 20% को इस साइड में ट्रांसफर कर दो, कितना परसेंट बचेगा, 10%। 10% किसके बराबर है, 72 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दी, इस साइड भी एक जीरो बढ़ा दो, 720 के। ठीक है, इजी है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अनीता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। शानदार क्वेश्चन है। अनीता ने क्या किया, किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 30 अंक से फेल हो गई। अनीता थी, उसने क्या किया, 25% अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गई, वो फेल हो गई 40 अंक से, ठीक है। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और क्या हुआ, उसने उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए। 35 कितना प्लस किया, ठीक है। अब देखो एक लाइन से समझो, ये हमने ले लिया 0% और ये हमारे पास में है 100%, ठीक है। यहां से परीक्षा स्टार्ट हुई 0% से, ठीक है, कहां तक पहुंचे, 25% तक। इसका मतलब कहां तक पहुंचे नहीं था, 25% तक, ठीक है। फिर जो अंशुल था, अंशुल कहां तक पहुंचा, अंशुल पहुंचा 40% तक। तो ये 0% से 25 तक, फिर अंशुल कहां तक पहुंच गया भाई, 40% तक। समझे इस बात को, 25% से आगे क्या होगा, 40%। अब एक बात ध्यान से सुनो, जिसने 25% प्राप्त किए वो फेल हो रहा है, जिसने 40% प्राप्त किए वो पास से अधिक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फेल और पास वाली जो स्थिति है वो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ये तो ज्यादा प्राप्त कर रहा है, ये कम प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब फेल और पास की स्थिति मान लो यहां है, ये पास मार्किंग हमने मान ली, ठीक है। तो इस 25% वाले को यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए, 40 अंक चाहिए, क्योंकि 40 से फेल हुआ। और इसने कितने ज्यादा प्राप्त कर लिए, 35 ज्यादा प्राप्त कर लिए। तो कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने पास में कितनी आई, 40 प्लस 35 बराबर कितना, 75, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी में परसेंट कितना आया, 40। तो ये 25 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना परसेंट आया, 15%। तो 15% किसके बराबर हो गया भाई, 75 के। 1% की वैल्यू 15 5 75, कितना परसेंट निकालना, पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना परसेंट, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 आ जाएगी, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 आ जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर दूं, देखो यहां तक पहुंचा कौन, ठीक है, कितना परसेंट, 25%, ठीक है। इसके आगे तक कौन पहुंचा, अंशुल, कितना परसेंट, 40%, ठीक है। 25% वाला क्या हुआ, फेल। 40% वाले ने क्या किया, ज्यादा प्राप्त कर लिए, तो ये फेल हो गया कितने से, 40 से। ये पास से कितना ज्यादा, 35 ज्यादा। तो यहां से लेकर यहां तक परसेंट के बीच का अंतर कितना है, 15%। और यहां से लेकर यहां तक अंकों का अंतर कितना है, 40। तो ये 35 से कितना, 75। तो 15% 75 के बराबर, 1 5 के, और 100% 500 के, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। किसी कक्षा में 30% छात्र किसमें, संस्कृत में। संस्कृत में कितने हुए भाई, 30% क्या हुए, फेल हुए, ठीक है। और अंग्रेजी में 25%, इंग्लिश में कितने हुए, 25% क्या हुए, फेल हुए, ठीक। यदि दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में, दोनों में क्या हुआ, कितने परसेंट, 10%, ये भी क्या हुए, फेल हुए। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो बताओ कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए। हमसे क्या पूछा है, कुल कितने परसेंट छात्र पास नहीं फेल हुए, फेल का ही पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, 30% क्या हुए, फेल हुए। फिर 25% क्या हुए, फेल हुए। फिर दोनों विषय में 10% क्या हुए, फेल हुए। अगर हमारे पास में ये तीनों कंडीशन सेम होती है, ध्यान रखना, अगर हमारे पास में ये तीनों कंडीशन सेम होती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जो अलग अलग है इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो एक साथ है समूह वाला है इसको घटा देंगे। तो क्या होगा, 30 और 25 कितने हो गए, 55%। 55 में से कितना घटा देंगे, 10%, कितना जाएगा, 45%। अब देखो ये 45% क्या आया, ये 45% क्वेश्चन जिसमें है वही वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या है, फेल फेल फेल, तो ये 45% क्या है, फेल है, ठीक है। अगर हमसे पूछता कितने परसेंट पास हुए हैं
तो 45% जब फेल हो गए तो इसका मतलब 100 में से कितना घटा देंगे, 45 घटा देंगे, कितना परसेंट पास हो जाएगा, 55%। वो आपका फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना कि तीनों सेम होने चाहिए। मान लो यहां 30% फेल की बजाय होता, मान लो 60% पास होता, ये मान लो 30% फेल की बजाय क्या होता, 60% पास। अब ये तो दो फेल में, लेकिन ये पास में, तो इसको क्या करेंगे हम, फेल में चेंज कर देंगे। फेल में चेंज कैसे भाई, 60% पास है, इसका मतलब क्या होगा, 40% फेल है। समझे इस बात को। तो क्या करेंगे, तीनों को हम सेम करने का प्रयास करेंगे। तीनों सेम होने के बाद में अलग अलग है उनको जोड़ देंगे, और जो समूह में है उसको घटा देंगे। रिजल्ट भी वही आएगा जिसमें आपका क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में पास हुए, 15% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 220 है तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र बैठे। ठीक है, देखो एक विषय में कितने परसेंट हुए, 60%। दूसरे विषय में कितने हुए, दूसरे विषय में हुए 70%। ये क्या है भाई, ये भी पास है, ये भी पास है। फिर दोनों विषयों में क्या हुआ, दोनों विषयों में, दो तीर के निशान, दोनों विषयों में 15% क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है। फिर हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है फेल होने वालों की संख्या। फेल की क्या दे रखी है, संख्या, और फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 220। तो हमसे क्या पूछा है कि परीक्षा के कुल विद्यार्थी, परीक्षा में कुल कितने बैठे, कुल विद्यार्थी हमसे पूछे। देखो तीनों सेम है क्या, नहीं है। क्या करें, तीनों को सेम करें। क्या करें भाई, तीनों को सेम करें। चलो या तो इनको कर लो या इसको। ठीक है। तो 60% जब पास है इसका मतलब कितने फेल है, 40%। 60% पास है इसका मतलब फेल कितने हैं, 40%। 70% पास है इसका मतलब फेल कितने हैं, 30%। ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे भाई, दोनों सेम हो गए। ये 40% फेल, ये 30% फेल, ये पहले से था 15%। इन दोनों को जोड़ दिया, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो देखो 30 में से 15 घटा दो, कितना बचा, 15। 15 और 40 कितने हो गए, 55%। 55% क्या है, फेल। लेकिन हमें पर्सन में क्या दिया कि फेल तो कितने हुए, 220। तो 55% किसके बराबर है भाई, 220 के। ठीक है। 11 का भाग दे दो, 11 5 5, 5% की वैल्यू क्या आ गई, 20। 5% किसके बराबर हो गया, 20 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 के। ये आपका आंसर। समझे। क्या करोगे, ध्यान से सुनो, क्या करोगे, तीनों को सेम करोगे। जब तक तीनों सेम नहीं होंगे अब आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। तीनों को सेम करने के बाद में क्या करोगे, जो अलग अलग है उनको जोड़ दोगे, जो समूह में है उनको क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है। चलिए आगे, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। चलो अच्छी बात है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए। दो थे भाई, एक मान लो ए है, एक मान लो बी है। एक को कितने प्राप्त हो गए, 65%। ठीक। और वह 2100 मतों से जीत गया। जिसको 65% प्राप्त हुई उसने जीता। कितने से जीते भाई, उसने 2100 से उसने क्या कर दी, जीत हासिल कर ली। हमसे क्या पूछा, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक। देखो कुल मत कितने हो गए भाई, 100%। ये कितने, जीत वाले। ठीक है। अब देखो एक को 65%, 100 में से बच गए कितने भाई, 35%। तो भाई इसने जब 65% प्राप्त कर लिए तो इसके पास में कितने बच गए, 35%। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 30%। ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर क्यों किया, इसने 65%, इसने 35%। इसका मतलब कितने परसेंट से हार गया, 30% से हार गया। ये कितने परसेंट से जीत गया, 30% से जीत गया। पर्सन में क्या दिया था कि उसने कितने मतों से जीत हासिल की, उसने 2100 मतों से जीत हासिल की। ठीक है। इसका मतलब 30% किसके बराबर हुआ, 2100 के बराबर हुआ। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, जीरो काट दो एक बार। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 70।
टोटल चुनाव में कितने मत थे? 100%, तो 1% 70 के बराबर, हाँ तो 100% 7,000 के बराबर। आ रहा है मजा? चलो तो फिर ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है, कंप्लीट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। घोल कितना है? 6 लीटर। नमक कितना है? 30%। यदि इसमें से 1 लीटर पानी, घोल नहीं पानी वाष्पित हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब शेष घोल में नमक की मात्रा, ठीक देखो, घोल कितना था भाई? 6 लीटर घोल था, ठीक है। नमक कितना परसेंट है? 30% क्या है? नमक है। इसका मतलब नमक कितना है वो हम निकालते हैं। तो 6 का 30% कितना हो गया? 6 का 30%, 30/100 कर लो या 3/10 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 6 18, 1.8 लीटर। नमक कितना है? 1.8 लीटर। अब क्या हुआ? 1 लीटर पानी गायब। 6 लीटर में से 1 लीटर पानी गायब हो गया, उठ गया, वाष्पित हो गया, बचा कितना? 5 लीटर। घोल कितना बचा भाई? 5 लीटर। तो 5 लीटर हमारे पास में घोल बचा, इसमें नमक वाष्पित नहीं हुआ। नमक कितना है? 1.8%। तो हमसे क्या पूछा है? सॉरी 1.8 लीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि अब जो बचा हुआ घोल है उसमें नमक का परसेंट कितना है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। नमक कितना है? 1.8। घोल कितना है? 5 लीटर। परसेंट निकालेंगे तो 1.8/5 गुणा कितना कर देंगे भाई? 100 कर देंगे। पॉइंट से क्या हो जाएगी? 0 कट जाएगी। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 18 दूनी कितने हो गए? 36। कितना परसेंट है? 36% है। किसी ट्रिक की जरूरत पड़ी? कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप इजिली क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते आंसर दे सकते हो। मुझे पता है काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिक को रटते हैं। वो ट्रिक परीक्षा तक रटते हैं, फिर क्या होता है? क्वेश्चंस का ही पता नहीं चलता है कि वो ट्रिक पर आधारित है या उसी ट्रिक पर आधारित है जिसको हमने रटा था, ये पता नहीं चलता है। तो आप क्वेश्चंस को रटो मत, ट्रिक को रटो मत, आप क्वेश्चन को समझते जाओ। क्वेश्चन को समझते जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप सॉल्यूशन करते जाओ, आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट करें आगे। और अगर मेरे साथ में बने रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 20% अवैध, चलो अच्छी बात है, घोटाला हो गया। कितने मत होते हैं भाई? 100%। 100% में से कितने परसेंट अवैध हो गए? 20%। बच गए कितने? 80%। ये 80% क्या है? वैध है। 20% अवैध हो गए, कितने परसेंट थे? 100%। 20% क्या हो गए? अवैध हो गए, बचे कितने? 80%। 80% क्या है? वैध है, ठीक है। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मत का 70%, एक को 80 का कितना परसेंट? 70%। तो 80 का 70% निकालो, 80 गुणा 70/100, 0 कैंसिल हो गए, कितना परसेंट बच गया? एक को कितने परसेंट प्राप्त हो गए? 56%। कितने में से? 80 में से। जब एक को 80 में से 56% प्राप्त हो गए तो दूसरे के पास में कितने बचे? 24%। कितने में से घटाई भाई? 80 में से घटाई। 80 का 70% मतलब 56% हो गया। तो दूसरे के पास में कितने? 80 में से 56 घटा दें, कितने परसेंट? 24%। ठीक, अब देखो, अब आगे प्रश्न पढ़ो। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल मतों की संख्या हमसे पूछिए। देखो, हारने वाला व्यक्ति कौन है? इसको मान लो बी है, ये ए है। हारने वाला ये है, कितने मतों से हारा? 2880 मतों से, ठीक है। अब देखो यहां वो कितने परसेंट से आ रहा है? 56 - 24 हो जाएगा। कितने परसेंट से आ रहा है? 6 में से 4 घटाया 2, 5 में से 3 2 घटाया 3, कितने परसेंट से आ रहा है? 32% से। क्वेश्चन में दिया वो कितने से आ रहा है? 2880 से। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 को 10 से गुणा करोगे 320, 320 में से 20 तो वो हो गए 12, ये 32। इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई? 90, ठीक है। जब 1% की वैल्यू 90 है तो कुल मत कितने हैं? 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9000। ये आपका आंसर, ठीक है। इजी था, ठीक है ना, इजी था। एक बार फिर रिपीट कर दूं।
कुल कितने थे 100%, 20% अवैध, बचे कितने 80%। 80 में से एक ने कितने परसेंट 70, तो 80 का 70 कितना हुआ 56%। दूसरे के पास में कितने 80 में से कितने कम कर देंगे 56 कम कर देंगे, दूसरे के पास में कितने आए 24%। हार रहा कितने से है 2880 से। यहां देखो कितने परसेंट से हार रहा है 32% से, तो 32% किसके बराबर 2880 के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और हमें चाहिए कुल मत, कुल मत कितने 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। चलो ठीक है, घोल कितना ग्राम है 400 ग्राम, नमक कितना है 30%, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 400 का 30% 120 ग्राम। ठीक है, ठीक देखो 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44%। क्वेश्चन बहुत शानदार है, एक बात ध्यान रखना, ये पूछ रहा है घोल में कितना नमक और मिलाया जाए। भाई घोल कितना है 400, इसमें और नमक मिलाना है, ठीक है ना, परसेंट कितना हो जाए 44%। तो भाई ये तो था नमक, ये अपने पास में है घोल, इसे करना कितना है, कितना करना है 44% करना है, इसे करना है हमें 44%। क्या जुड़ेगा भाई नमक जुड़ेगा, पहले कितना था 120, उसने मान लिया कि ए और जोड़ दिया, इतना नमक और जोड़ दिया। ठीक है ना, ये किस में जोड़ा है घोल में जोड़ा है, घोल कितना था 400, 400 में हमने क्या जोड़ दिया ए जोड़ दिया, कितना परसेंट बन गया 44%। समझे, देखो एक बार फिर रिपीट कर दो, नमक था 120, ठीक है ना, नमक और जुड़वा रहा है, किस में जुड़वा रहा है घोल में, घोल में जुड़वाने के बाद में कितना होगा 44%। तो हमने नमक को जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया क्योंकि नमक में नमक तो जुड़ेगा, और यहां घोल में भी जोड़ दिया, कितना परसेंट करना है 44%, परसेंट हटा दो। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन, देखो कैसे करोगे। ये हो जाएगा अपने पास में 400 से गुणा कर दो 100 को, ठीक है, या 44 गुणा 100, ये अपने पास में ऐसे कर लो 44/100 गुणा 400 प्लस 44/100 गुणा ए बराबर 120 प्लस ए। ठीक है, जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 176, 176 को इस साइड ले आओ, सॉरी 120 को इस साइड ले आओ तो 120 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा a माइनस 44a/100। ठीक है, ये बच गया अपने पास में 176 में से 120 घटा देंगे 6 और 5 56 बराबर क्या होगा, देखो 100 एकम 100, 100 में से 44 घटा देंगे तो 56a, 56a/ कितना आ गया 100, 56 से 56 क्या हो गया कैंसिल, यहां क्या बचा a, तो a की वैल्यू कितने आ गई 100 आ गई। ठीक है, देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगी होगी, लेकिन जब ऐसी कैलकुलेशन में आप रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो यही कैलकुलेशन आपको बहुत इजी लगेगी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे समय लग रहा है, जब आप इसको करने बैठोगे ना तो मात्र 3 या 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे जब आप करने बैठोगे। मैं ऐसे समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम का वेतन, किसका वेतन भाई राम का वेतन। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये तो हो गया राम, ये हो गया मोहन। ठीक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये पूछा। देखो 25% है, 25% मतलब 25 कितना हो गया 100, कितना हुआ 1/4। ठीक है, देखो राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, किसका अधिक है राम का, किससे मोहन से। जब मोहन का वेतन 4 है तो राम का कितना अधिक है उससे 1 अधिक है, मतलब मोहन का कितना है 4 तो राम का 1 ज्यादा 5, तो राम का 5 होने पर मोहन का कितना है 4 है। ठीक है, ये इस प्रकार कर सकते हैं, या परसेंट के तौर पे करोगे तो क्या लिखोगे
मोहन का वेतन हमने कितना मान लिया 100, इसका कितना परसेंट अधिक है 125, तो 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे वही 5 और 4 ही आएगा। फ्रैक्शन बदल के मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन में क्या होगा कि 25% बराबर 1/4 होता है। जब मोहन 4 है तो ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है इसका मतलब ये कितना होगा 5 होगा। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। मोहन का वेतन, मोहन का वेतन किससे राम के वेतन से कितना कम है ये हमसे पूछा है। देखो कितना कम है भाई 1 कम है। किससे कम है राम से या 5 से। 1 कम है किससे कम है 5 से, गुणा क्या कर दोगे 100, कितना परसेंट कम है 20% कम है। कितना परसेंट कम है 20% कम है। इजी था ना भाई, इजी था ना। दूसरे तरीके से कैसे, अगर आप फ्रैक्शन नहीं बनाते हो तो कैसे करोगे। देखो राम का कितना, मोहन का कितना भाई 100, तो इसका कितना है 125। अब हमसे पूछा है कि मोहन है वो राम से कितना कम है, तो हमें पता है कितना कम है 25 कम है। किससे कम है 125 से, गुणा किससे कर दोगे 100 से, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे वही कितना परसेंट आ जाएगा 20%। इजी था क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। 40% क्या हो गई भाई, कमी हो गई, चलो कोई बात नहीं। देखो 40% कमी हो गई, पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थी 100%। क्या हुआ अब 40% की कमी हो गई, कमी हो गई इसका मतलब कितना परसेंट बचा 60%, सही है। कितना कम हुआ, इसमें से कम हो गया कितना परसेंट 40% कम, तो कितना बचा 60%। लेकिन क्या हुआ, वो चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब इस 60% को हमें क्या करना है, वापस 100% बनाना है। भाई प्रभाव तभी नहीं पड़ेगा कि इस 60% को क्या बनाए 100%। 60% को 100% बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे 40% जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे 60% में, ठीक है ना। परसेंट में चेंज करेंगे, किससे गुणा कर देंगे 100 से। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, 4 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे 2 टाइम, 2 का भाग देंगे 3 टाइम, ठीक है। 200/3, तो 66 सही कितना परसेंट आ जाएगा 2/3%, ये आपका आंसर, ठीक है। दूसरा समझो, परसेंट एक बार हम परसेंट नहीं ले रहे, इसके अकॉर्डिंग समझो। देखो मान लो पहले वो कितना खर्चा कर रही थी 100 रुपए, अब कितना परसेंट कम हो गया 40%, इसका मतलब अब खर्चा कितना उसका 60 रुपए, ठीक है। अब इसका खर्चा कितना है 60 रुपए, लेकिन वो क्या कहती है मुझे तो 100 रुपए खर्च करने, इसका मतलब खर्चा हो रहा है 60 रुपए, उसे करने हैं 100 रुपए, इसका मतलब कितना जुड़ेगा 40 जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा 60 में जुड़ेगा, गुणा किससे कर दोगे 100 से, आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%, समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दाल के भाव में 20% की वृद्धि, अच्छा क्वेश्चन है। दाल के भाव में क्या हुआ 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। क्वेश्चन बहुत शानदार है, कॉन्सेप्ट से समझना, क्वेश्चन बहुत शानदार है, कोई ट्रिक नहीं चलेगी, शानदार क्वेश्चन, शानदार कॉन्सेप्ट। हुआ क्या, पहले मान लो उसने कितने रुपए खर्च करती थी 100 रुपए, अब कितना बढ़ गया 20%, कितना ऐड हो गया भाई 20% प्लस हो गया, उसका खर्चा कितना आ रहा है 120। लेकिन वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि खर्चा है वो 8% ही बढ़े, वो ये चाहती है कि 100 से कितना हो जाए 108 हो जाए, लेकिन भाव कितना बढ़ गया 120 हो गया। अब 120 को 108 कैसे बनाए, 12 की कमी करें। 120 को 108 कैसे बनाए, 12 की कमी करें, तो 12 की कमी किस में करेगी 120 में, गुणा किससे कर देंगे 100 से, 12 एकम 12, कितना परसेंट आंसर आ गया 10%। इजी है ना, बोलो बोलो इजी है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा ना
तो जम के शेयर कर दो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको शानदार शानदार मैथमेटिक्स की ट्रिक, उसी प्रकार शानदार शानदार रीजनिंग की ट्रिक, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा पटवार से पहले कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।